खुदा का वास्ता है, क्रिकेट के साथ इंसाफ करो। क्रिकेट के साथ दो नंबरी ना करो। जिन्होंने दो नंबरी की थी, फास्ट क्रिकेट खिलानी है तो भाई उन लड़कों को सिलेक्ट करो ना जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है। आप टूर्नामेंट कमेटियां आई हुई हैं, इतने प्रोफेशनल लोग आए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट कैसे चलनी है। बजाय इतने ही माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ये कहते हैं जी हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो बात दफन हो जाती है, अगली सीरीज में चली जाती है। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम ही नहीं लग रही थी। मुझे तो ये फील हो रहा था कि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान अंडर 17 की टीम लग रही है। कौन सा एक्सपीरियंस प्लेयर गया मुझे आप खुद बताएं। सिर्फ शहीन शाह के सबसे ज्यादा मैचेस थे, शादाब के सबसे ज्यादा मैचेस थे, लेकिन करंट फॉर्म दोनों की नहीं है, परफॉर्मेंस ही नहीं है। उसके बाद वो लड़कों को आप लेके गए हैं जिनके 3-3 4-4 मैच है, जिनकी किसी की डेब्यू है, किसी का 300 स्कोर नहीं है। आप फिर कहते हैं जी हम टीम बना रहे हैं टीम बना रहे हैं। ये कहां का असूल है, मेरी समझ से बाहर है। सिलेक्शन कमेटी से पूछे ना कोई। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया से, जो जितने भी हमारे एंकर हैं, सीनियर एंकर्स हैं, जो टीवी पे बैठते हैं, जितने भी एक्स प्लेयर हैं वो टीवी पे बैठते हैं, वो पूछें जरा कि भाई कहां का असूल है। आप ये देखें कि इन लोगों को एक बड़ी पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी। एक कप्तान था, एक सीनियर प्लेयर था, कि आप अपना स्कोर किया 30-35 किया, आउट हो गए। आगा सलमान 20 किया, आउट हो गए। भाई उस टाइम ये शॉट थी मारने वाली। अगर आप स्पिनरों को सामने रखते और उनको आप थोड़ा सा यूटिलाइज करते तो स्पिनरों ने आना था। लेकिन मैं क्रेडिट यहां पे देता हूं न्यूजीलैंड के कप्तान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं उमर अकमल अपने YouTube के ऑफिशियल चैनल से। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट हुई आज पहला मैच हुआ। पाकिस्तान 91 पे आउट हुआ। न्यूजीलैंड की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस, लेकिन थोड़ी सी फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, जिसमें कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए और पाकिस्तान के प्लेयरों को उन्होंने 2-2 3-3 बारियां दी, फिर भी वो एक लंबा टोटल ना कर सके। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले, जो कि इस टीम की सिलेक्शन पे मैं बात करूंगा। जैसा कि मैंने, आप सबको पता है कि मैं बिल्कुल भी प्लेयर्स पे बात नहीं करूंगा। हाँ, जिस तरह जिस कैटेगरी से प्लेयर आते हैं उस कैटेगरी को मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा कि आप लोगों ने जो कैंप करवाया, जिसका नाम दिया जी पावर हिटिंग, हमने प्लेयरों को पावर, मॉडर्न डे क्रिकेट खिलानी है, सारा कुछ करना है, फास्ट क्रिकेट खिलानी है, तो भाई उन लड़कों को सिलेक्ट करो ना जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है। आप टोटल जिनका 300 स्कोर नहीं होता, आप उनको कैंप करवा रहे हैं, उनको पावर हिटिंग में लेके आ रहे हो। भाई उनको पहले ये तो बता दो कि क्रीज पे कैसे रहना है, बैटिंग कैसे करनी है, मुश्किल कंडीशन को कैसे हैंडल करना है। आप लोगों टोटल उनका 300 स्कोर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि आप उनको दे मार 4.5 करवा रहे हो। खुदा के लिए भाई पहले टेक्निकल क्रिकेट तो उनको खिलाओ कि भाई इस तरह की विकेट आए तो हमने कैसे खेलना है। आप लोगों ने न्यूजीलैंड जाने से पहले यहां पे कैंप लगाया हुआ है। 3 दिन पहले आप वहां पे गए हैं, 2 दिन आपके ट्रैवलिंग पे लग जाते हैं। 1 दिन की या 2 दिन की आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, जेट लैग भी होता है। जो आपने कैंप यहां पे लगवाया था, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि हेड कोच साहब से या कप्तान से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप यहां पे 1-2 दिन यहां पे प्रैक्टिस करते तो वहां पे जाके आप लोग कैंप करते, उधर की कंडीशन से आप यूज टू होते। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो लाहौर की ग्राउंडों में, एलसीसी की ग्राउंडों में। मुझे पता, मैं सारी जिंदगी एलसीसी खेला हूं भाई, घुटने से ऊपर बॉल नहीं आता। और यहाँ पे आप लोगों ने जी मीडिया को दिखा दिखा पागल बनाया जी, हमने बड़ी पावर हिटिंग की, हमने कैंप करके आए हुए हैं, हमने टीम नहीं हमने तैयार करनी है, ये है वो है, कि अपने आपने सैन मंजन बेच लिया जो बेचना था। भाई खुदा का वास्ता है, क्रिकेट के साथ इंसाफ करो। क्रिकेट के साथ दो नंबरी ना करो। जिन्होंने दो नंबरी की थी वो करके चले गए हुए हैं, वो वापस भी आएंगे। आप तो थोड़ा सा यार रवायत अपनी चेंज कर लो, पाकिस्तान की रवायत चेंज कर लो। इस तरह नहीं होता भाई, तरीके से चलो।
मैं फिर यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप इनकी सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया तो पकड़ें। प्लेयर्स तो आप तो रास्ते पे जाते हुए बंदे को कहेंगे कि भाई पाकिस्तान का टूर करना है, पाकिस्तान की जर्सी पहननी है, तो वो कभी भी इनकार नहीं करेगा। पाकिस्तान के सितारे की एक वैल्यू रखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, इस पाकिस्तान के सितारे की वैल्यू रखें जो हमारी पाक आर्मी रखती है। वो बॉर्डर पे खड़े होके उनको भी पता होता है कि हमने अपने सितारे की वैल्यू रखनी है, हमने अपने मुल्क की वैल्यू रखनी है, हमने अपने मुल्क को सेफ रखना है, हमने अपने मुल्क को नंबर 1 करना है। जब से मेरा ख्याल है ये चीफ सेलेक्टर आए हुए हैं, ये टूर्नामेंट कमेटी आई हुई है, इतने प्रोफेशनल लोग आए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट कैसे चलनी है। बजाय इतने ही माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ये कहते हैं जी हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो बात दफन हो जाती है, अगली सीरीज में चली जाती है। ये कहाँ का असूल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट यहां पे लेके जाने के लिए आप उसको बेसमेंट में ले गए हो यार? ये कोई तरीका है? पूछे ना इनसे, इन लोगों से, ये प्रोफेशनल लोगों से जो इतनी इतनी सैलरी ले रहे हैं, जो मेंटोर आप लोगों ने बिठाए हुए हैं, पूछे उनसे कि भाई आप लोगों को हमने मेंटोर बनाया था, हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आप लोग क्या दे रहे हो पाकिस्तान को? कौन सा ऐसा प्लेयर दिया आपने? आप लोगों के सामने आ गया सारा कुछ भाई। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम ही नहीं लग रही थी। मुझे तो ये फील हो रहा था कि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान अंडर 17 की टीम लग रही है। कौन सा एक्सपीरियंस प्लेयर गया है मुझे आप खुद बताएं। सिर्फ शहीन शाह के सबसे ज्यादा मैचेस थे, शदाब के सबसे ज्यादा मैचेस थे, लेकिन करंट फॉर्म दोनों की नहीं है, परफॉर्मेंस ही नहीं है। उसके बाद वो लड़कों को आप लेके गए हैं जिनके 3-3 4-4 मैच है, जिनकी किसी की डेब्यू है, किसी का 300 स्कोर नहीं है। आप फिर कहते हैं जी हम टीम बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं। ये कहां का असूल है? मेरी समझ से बाहर है। सिलेक्शन कमेटी से पूछे ना कोई। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया से, जो जितने भी हमारे एंकर हैं, सीनियर एंकर्स हैं, जो टीवी पे बैठते हैं, जितने भी एक्स प्लेयर हैं वो टीवी पे बैठते हैं, वो पूछें जरा कि भाई कहां का असूल है, कि कौन सा एक्सपीरियंस आप लेके जा रहे हैं। आपको भाई खुदा का नाम है, पाकिस्तान की टीम है, आप कह रहे हैं जी हम प्लेयरों को देखेंगे, चेक करेंगे। और भाई चेक करना है तो यहां पे चेक करो ना, पाकिस्तान ए खिलाओ, डोमेस्टिक खिलाओ, डोमेस्टिक में परफॉर्म जिन्होंने किया हुआ उनको लो। परफॉर्मेंस है नहीं है, आप लोग उठा के उनको कैप दे रहे हैं। ये आप वैल्यू रख रहे हैं ग्रीन कैप की। सिलेक्शन कमेटी से कोई पूछे ना, सिलेक्शन कमेटी में वो लोग बैठे हुए हैं जिनका अपना स्ट्राइक रेट 100+ नहीं है, तो उन्होंने इसी तरह के प्लेयर चूज करने हैं ना। ये कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान का नाम बहुत खराब हो चुका हुआ है, फैंस बहुत हर्ट हो चुके हुए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट से। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि खुदा का नाम लें। हमारे पाकिस्तान में एक ही खुशी है जिसकी बेस पे हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं, सारे पाकिस्तान की आवाम इकट्ठी होती है, कि जब क्रिकेट का मैच आता है, कोई सीरीज आती है इस तरह की अच्छी, कि लोग देखना चाहते हैं। आप ये देखें कि आप लोग क्रिकेट खेलना क्या चाह रहे हैं। आपने वहां पे जाके कैंप किया होता, मैं कहता हूं 5 से 6 दिन 7 दिन आपने वहां पे लगाए होते, उस दर की कंडीशन से आप यूज टू होते, आपको इतना पता होता कि भाई उन बॉलरों ने क्या बॉलिंग करनी है, उनकी क्या हाइट है, उस तरह की हमने प्रैक्टिस करनी है। यहां पे आप लोगों ने कैंप लगा लिया, घुटने से ऊपर बॉल नहीं आता एलसीसीए में। अगर आपने उधर खेलने जाना था तो भाई आप इस्लामाबाद कैंप लगाते। इस्लामाबाद एक ग्राउंड है, डायमंड की ग्राउंड है शेख साहब की, वहां पे आप कैंप लगाते, वहां पे बाउंसी ट्रैक होता है, कि आपको पता चलता है कि भाई हमने उस तरह की कंडीशन में जाके खेलना है। यहाँ पे आप लोगों ने जी वो मंजन बेचने के लिए नए लड़के लगाए हैं, मीडिया यहाँ पे आया है तो हम लड़कों को परफॉर्मेंस करवाते हुए दिखाएंगे जी। जो नए लड़के हैं पावर हिटिंग का भी वो सारा जो मंजन हमने बेचा हुआ था, जो लोगों को हमने पैसे दिए थे मिलके, जो कोचों को हमने पैसे दिए हुए थे मिलके, कि यार ये कोचिंग का भी कैंप साथ में कवर हो जाएगा, नए लड़के भी कवर हो जाएंगे। तो हम एलसीसी में कैंप लगाते हैं, मीडिया आएगा कवर करने के लिए, नए लड़के हिटिंग करेंगे, अच्छे अच्छे बॉलों को भी मारेंगे, आसान कंडीशनें होंगी यहाँ पे, हमारा मंजन बिक जाएगा।
ये कहां का असूल है, मेरी समझ से बाहर है। अब कुछ भी है। अब आप ये देखें कि मैं दोबारा उस पे आता हूं कि हम लोगों ने ही बोला था कि यार बाबर रिजवान मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे। आप ये देखें कि अगर वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हम लोगों ने ही बैठ के बोला था कि यार वो मॉडर्न क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए, उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए। तो यार ये मॉडर्न क्रिकेट है। यहां से पता चलता है कि भाई हमारा पाकिस्तान टीम का जो सेकंड लॉट है वो नहीं तैयार हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि आप लोगों ने जो इससे पहले सीनियर प्लेयर थे, कप्तान थे, उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग की ही नहीं थी। यहां से पता चलता है कि आपकी अगले 10 साल की क्रिकेट कहां पे स्टैंड करती है। इसके बाद वनडे सीरीज भी है, वहां पे भी पता चल जाएगा सबको। आप ये देखें कि अगर ये सीरीज थी न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान T20 की, तो भाई आपको T20 पहले करवाना चाहिए था, नेशनल T20। ये कहां का असूल है? आप भाई जब तक अपना बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आप इसी तरह स्ट्रगल करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। खुदा के लिए भाई पाकिस्तान की तरफ से खेलो। सारे प्लेयर ऐसे आ रहे हैं जैसे टेप बॉल खेल रहे हैं। और भाई ये रमजान क्रिकेट कराची लाहौर में होती है, न्यूजीलैंड में नहीं होती। वो टेप बॉल खेली जाती है उधर भी, कराची में भी, लाहौर में भी, हर शहर में खेली जाती है। खुदा का नाम है थोड़ी टेक्निकल क्रिकेट खेलें। जो बाहर इतना प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, जो कोचेस बैठे हुए हैं कि भाई अगर थोड़ी सी टफ कंडीशन आई है, उन्होंने कैसे डील करना है प्लेयरों ने, वो जाके अंदर थोड़ा सा टाइम लें। बाहर वाले कोचिंग स्टाफ उनको बताए कि भाई इस तरह खेलना है, ये बाउंसी ट्रैक है या ये इस तरह है। आप बॉल को अपने पास आने दोगे या आप बॉल को इस तरह से डील करो कि यार अगर बाउंसी ट्रैक है, आपने अगले अगले पांव पे नहीं जाना ज्यादा। वो आपको बॉल पीछे कर रहे हैं, आपने कट पुल पे रहना है। पूरे मैच में मुझे आप खुद बताएं कि किसने कट पुल मारा है। वो हल्का सा पीछे करते थे, माशाल्लाह बैट ओपन कर देते थे, स्लिपों में चला जाता था, कीपर के हाथों में कैच चला जाता था। कोई एक प्लेयर भी मुझे बताएं जिसने कट पे या हुक शॉट पे या पुल शॉट पे किसी ने एक ने भी चौका मारा है? भाई पावर हिटिंग इधर भी होती है, पावर हिटिंग सामने नहीं होती कि वो बच्चों की तरह भाई बॉल फेंक दिया, चलो भी सामने हिट मार दो। अगर आप ये देखें कि अगर फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी मुश्किल थी तो भाई 8 ओवर स्पिनरों ने किए हैं। आपने स्पिनरों पे क्या चांस लिया है, मुझे ये बताएं। चले मैं मानता हूं कि स्पिनरों पे कुछ भी नहीं हुआ, हमारा सर्कल इतना खराब गया कि हमें पता चल गया था कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं। उसके बाद आप ये देखें, आगा सलमान, खुशदिल शाह को 2-2, 3-3 बारियां मिली हैं, सीधे कैच ड्रॉप हुए हैं। उन्होंने कहां स्कोर किया है? अपना स्कोर भी नहीं किया उन्होंने, टीम को अपना स्कोर किया जी, एक ने 20 कर दिया, एक ने 30 कर दिया, चलो जी आउट हो गए। भाई अगर चांस मिले थे इतने तो आप अपना भी स्कोर करते, टीम को भी निकाल के लेके जाते, फिर पता चलना था कि भाई ये कैंप करने का भी फायदा है, ये ट्रेनिंग करने का भी फायदा है। मैं इसलिए कहता हूं भाई, खुदा का नाम है क्रिकेट स्किल देखें, ये चीजें ना देखें इधर उधर की। आप ये देखें कि इन लोगों को एक बड़ी पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी। एक कप्तान था, एक सीनियर प्लेयर था, कि आप अपना स्कोर किया, 30-35 किया, आउट हो गए। आगा सलमान 20 किया, आउट हो गए। भाई उस टाइम ये शॉट थी मारने वाली। अगर आप स्पिनरों को सामने रखते और उनको आप थोड़ा सा यूटिलाइज करते तो स्पिनरों ने आना था। लेकिन मैं क्रेडिट यहां पे देता हूं न्यूजीलैंड के कप्तान को कि उसको पता चला कि भाई स्पिनरों पे अब अटैक होना शुरू हो गया है। उसने 1 ओवर फास्ट बॉलर से करवाया, आपने विकेट दे दी। यार इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि यार ये कप्तान ने फास्ट बॉलर क्यों लेके आया है कि भाई हमने पिछले 2 ओवरों में हमने 3 छक्के मार चुके हैं। भाई न्यूजीलैंड की टीम है, मोहल्ले की टीम नहीं है। आप खुद इस चीज को अंडरस्टैंड करें भाई। आप इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, लीगों में जाके खेलते हैं आप एज ए प्रोफेशनल, आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पे बात करूंगा कि भाई पाकिस्तान की टीम ने कैसे स्ट्रगल किया है। भाई आप, मैं नो डाउट आपने डेब्यू करवा दिए हैं, पिछले 6-7 सालों से आप डेब्यू करवा रहे हैं। मैं इस चीज को समझता हूं कि भाई डेब्यू होते हैं, हर प्लेयर के होते हैं,
पहले जब डेब्यू होते थे ना, पता चलता था कि भाई क्वालिटी प्लेयर आया है। आप उस वक्त एक सिस्टम से वो प्लेयर लेके आते थे, परफॉर्मर लेके आते थे, पूरी दुनिया को पता चलता था। ऐसे पूरी दुनिया नहीं बोलती थी कि भाई पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। इस तरह ही टैलेंट सामने आता था कि डोमेस्टिक हमारी इतनी स्ट्रांग थी, एक सिस्टम से थ्रू आउट एक सिस्टम एक प्लेयर निकल के आता था, उसका डेब्यू होता था, पता चलता था यार। आप ये देखें कि आपने नए लड़के को डेब्यू करवा दिया, उसके शहर में उसकी बल्ले बल्ले हो गई जी, हमारे शहर से पहला क्रिकेटर निकला है। तो भाई आपने उस्मान खान को किस लिए रखा है? आपने उस्मान खान को क्या ट्रैवलिंग के लिए रखा हुआ है? उसको सैरें करवानी है आप लोगों ने, कि उसको आपने मुल्क फिरमाने हैं, कि भाई दुबई से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उससे, कि उसकी फैमिली से आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि भाई हम इसको पूरी ट्रैवलिंग करवाएंगे। और भाई उसको किस लिए रखा है? उसको खिलाओ तो सही, आप उससे ओपन करवाओ, क्यों नहीं आप करवा रहे? मुझे बताएं आप ये देखें कि आपने उस्मान को, मैं यहां पे बात करूंगा, मैं यहां पे एक नाम जरूर लूंगा, कुछ भी है, आप ये देखें कि आप उस्मान को दुबई से उठा के सीधा पाकिस्तान टीम में लेके आए हैं। पहले आपने डोमेस्टिक के प्लेयरों के साथ ज्यादती की है, अब आप ना खिला के उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। यहां से पता चलता है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। इसका मतलब यही है ना कि भाई जब उसको बुलाया गया दुबई से, उस वक्त कोचिंग स्टाफ कोई और था, सिस्टम कोई और था, आपने उसको बुला लिया, आपने खिला लिया। अब आपके वो गले की हड्डी बन चुका हुआ है कि यार इसको निकालें कैसे और टीम में कैसे रखें। आपके वो गले की हड्डी बन चुका है कि भाई इसको निकालना हमने कैसे है और हमने इसको अंदर कैसे लेके जाना है। यही इसलिए सब प्लेयरों ने, और जितना भी मीडिया था, जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे जो टीवी पे बैठ के एमी नहीं बोल रहे थे, उन्होंने भी इसलिए क्रिकेट खेली हुई थी कि भाई ये आया है डोमेस्टिक के प्लेयरों के साथ ज्यादती है। अब भाई खिलाओ ना, क्यों नहीं खिला रहे आप? चैंपियंस ट्रॉफी में आपने उसे नहीं खिलाया, दूसरी कंडीशनों में आपने उसे नहीं खिलाया, न्यूजीलैंड टूर पे आप उसे नहीं खिला रहे। भाई आपका ये काम बनता था कि भाई पिछले 4 से 5 टूरों पे आप उसको कैरी कर रहे हैं, यहां पे हक उसका बनता था, आप उसको प्योरिटी देते कि भाई आओ विकेट में आओ, जरा डिलीवर करो, जरा हमें भी पता चले। ये कोई तरीका नहीं है। आप उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आप ये देखें कि पावर प्ले में अगर कोई आउट हुआ था तो भाई खुदा का नाम है, आप मुझे एक चीज बताएं कि भाई अगर पहले 2 से 3 ओवरों में हमारे बैट्समैन आउट हो गए थे, 2 आउट हो गए थे, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं, या तो फिर अगर आपको, आपने एक डिसीजन ले लिया था, चले मैं एग्री करता हूं, आपने डिसीजन लिया, आपने शदाब को भेज दिया ऊपर बैट्समैनों से, तो भाई शदाब का क्या काम था वहां पे? उसका काम था कि जाके लेफ्ट करना। मुझे बताएं, फिर उसको आप एक रोल देते कि भाई जाओ जरा इनकी लाइन खराब करो, कोई मसला नहीं है। आप उसको बताते कि भाई जाके इस तरह आपने जाके चलानी शुरू कर देनी है, जो कि हमारे ऊपर वाले बैट्समैनों ने चलानी शुरू कर दी थी, जो आपने 2 बैट्समैन सेव किए थे। पहले भाई आप एक चीज क्लियर कर दें, वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं? वो उन्होंने जब पाकिस्तान टीम में डेब्यू किया था उस वक्त वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे। उन्होंने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दी इस तरह की कंडीशनों में, जो आपने उनको नंबर 4 पे भेजना शुरू कर दिया, नंबर 5 पे भेजना शुरू कर दिया? तो भाई जो आपने 2 बैट्समैन खिलाए थे वो आपने क्यों सेव किए हैं? उनको अंदर भेजो ना, उनको अंदर भेजो, जाओ भाई इस मुश्किल कंडीशन को आप डील करो। हमारी दफा तो ऐसा नहीं होता था। आप ये देखें कि हमारी दफा तो ऐसा नहीं होता था। हमारी दफा आप जितने मर्जी मैच उठा के देख लें कि भाई अगर मुश्किल टाइम भी आता था ना, तो हमें अपने नंबर से नहीं छेड़ा जाता था, हमें कहा जाता था कि जाओ भाई इस मुश्किल कंडीशन को आप लोग डील करो। हमारे से ऊपर तो कभी भी नहीं बॉलर भेजा जाता था। तो यहां से पता चलता है ना कि पाकिस्तान के साथ कौन सिंसियर है कौन नहीं है। कि आपने क्लब की टीम बनाई हुई है, ठहर जा यार जरा मुझे जाने दे मैं देखता हूं। और भाई इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये लीग क्रिकेट नहीं है। कोई खुदा का नाम लें आप लोग, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि भाई 20 पे, 14 पे या 30 पे आउट होते थे, हम लोग अंदर जाते थे, कोच हमसे डिमांड करता था, कप्तान हमसे डिमांड करता था कि भाई जाओ टीम को निकालो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने टीम को निकाला है।
मैंने टीम को निकाला है, मुझे पता है मैं क्यों इस तरह बात कर रहा हूं आप सबसे। आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें यार, मुझे पता है कि मैंने ये बात की है, मेरा रिकॉर्ड निकलेगा। जैसे बहुत से प्लेयरों ने अपना सोशल मीडिया बिठाया हुआ है, वो जो ज्यादा बोलता है किसी के लिए वो उनका पूरी परफॉर्मेंस निकाल लेता है। आप निकाल सकते हो, लेकिन ये तरीका नहीं है। यहां से पता चलता है कि पाकिस्तान का टैलेंट कहां पे है। आप ये देखें कि मेरे जैसे बंदे की बारी कौन से नंबर पे आती थी, फिर मैंने थोड़ा सा परफॉर्म किया, सीनियर प्लेयरों के बीच में रह के सीनियर प्लेयरों को मेरे पे ट्रस्ट हुआ और उन्होंने मुझे कुछ चीजें ऐसी बताई, वो मैंने अप्लाई की ग्राउंड में जाके, और मैंने उनसे एक्सपीरियंस लिया कि प्रेशर में कैसे खेलना है। उनके साथ मेरी पार्टनरशिपें लगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थोड़ा सा नंबर ऊपर गया है। उसमें भी आप मेरी परफॉर्मेंस देख लें। आप लोगों ने जी उनको नीचे करके, शादाब को ऊपर करके, वही जी वो जैसे आप लोगों ने टी20 की टीम वनडे की बना दी, वनडे की टीम टी20 की बना दी। तो वो एक कहते हैं ना, वो मिक्सर आपने करके ना, ये आपने बैटिंग ऑर्डर भेज दिया है। भाई उनको भेजो तो सही, उनको बताओ कैसे खेलना है। टफ, उनको पता चले, हमाम को पता चले कि भाई अगर नया टैलेंट आप लेके जा रहे हैं तो उनको पता चले कि भाई हमने मुश्किल कंडीशन में कैसे खेलना है। आप दुनिया को, क्रिकेटरों को, फैंस को, सबको एक लॉलीपॉप दे रहे हो कि भाई ये चुप करके ना ये लॉलीपॉप मुंह में डालो और बैठे रहो, हम जो कर रहे हैं करने दो। और आप कह रहे हैं जी नई टीम है, अप्लाई कर रहे हैं, ये है वो है, अटरन पटरन आप लोगों ने बस वो मंजन बेचना शुरू कर दिया हुआ है, फिर वही काम। यार कोई खुदा का नाम है, पाकिस्तान के लिए खेलो भाई, पाकिस्तान के साथ मत खेलो। मैं बार बार कह रहा हूं, जिनका राइट बनता है, जो डिजर्व करते हैं, उनको आप टीम में लेके आओ और उनको खिलाओ, जिनको आपने बेंच पे बिठाया हुआ है। पता चलता है यहां से, यहां पे आपको 4 फास्ट बॉलरों की जरूरत थी, आप 4 स्पिनर लेके चले गए हो। 2 ऑलराउंडरों की जरूरत थी, आप एक भी ऑलराउंडर नहीं लेके गए। बताए ना मुझे आप, कहां का असूल है यार ये। मेरी खुदारा रिक्वेस्ट है कि टीम वो खिलाएं कि पता चले न्यूजीलैंड को भी। अभी आप ये देखें कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम नहीं खेल रही। न्यूजीलैंड की पूरी टीम अगर खेल रही होती, जो हम उन्होंने कैच ड्रॉप किए हैं, तो वो कहां पे स्टैंड करती, वो कहां पे स्टैंड करती न्यूजीलैंड की टीम। आप ये देखें, मेरा मैं अल्लाह ताला से डर के कहता हूं, अल्लाह ताला ऐसा टाइम किसी पे भी ना लेके आए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने 50 नहीं करना था, कि अगर दोनों के कैच पकड़े हुए होते, कि हमने फिर कहना था कि जी नई टीम है, जो कि हम फिर बोल रहे हैं जी सारे नए लड़के हैं जी, हम टीम बनाएंगे आगे। और भाई न्यूजीलैंड ने तो नहीं बोला कि नए लड़के लेके आओ, या न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने, न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं बोला कि भाई जो 3-3 4-4 मैच खेले हुए हैं उनको लेके आओ। भाई हमने अपने स्टेडियम की टिकटें बेचनी है, हमने पूरा स्टेडियम पैक करना है, हमारा हमारी टीम जीतेगी, हमारे हमारी क्रिकेट और ऊपर जाएगी। खुदा का नाम है भाई, पाकिस्तान की टीम बना के भिजवानी थी आप लोगों ने वहां पे। और अगर सिलेक्टर उन्होंने टीम बना दी है, वहां पे जो कोचिज हैं उनका काम बनता है कि भाई हमने प्लेइंग 11 कौन सी लेके जानी है या कौन सी उतारनी है हमने। ये कोई तरीका नहीं है भाई। शादाब की मैं नो डाउट, शादाब की मैं इज्जत करता हूं, मेरा जूनियर है, वो मेरी इज्जत करता है। मैं लेकिन एज ए क्रिकेटर उसे मैं एक मशवरा दूंगा, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको कभी भी ना वो छोड़े। अगर वो समझ रहा है ना कि यार अगर बॉलिंग में मेरे से कुछ नहीं हो रहा, बैटिंग में मैं कर दूंगा तो मैं टीम में रह लूंगा, भाई ये पाकिस्तान है। भाई यहां पे जो परफॉर्म नहीं करता ना, वो साइड पे हो जाता है। ये पाकिस्तान की टीम है, उसकी स्ट्रेंथ है मेन बॉलिंग, ज्यादा उस पर फोकस करे। सिर्फ बॉलिंग में परफॉर्म करता रहेगा ना, वो टीम में रहेगा। आप ये देखो शादाब, आपने बॉलिंग में कुछ नहीं किया, आप टीम से बाहर रहे हो। आप बॉलिंग में थोड़ा सा करते रहो, और अगर वो आपको ऊपर भेज रहे हैं ना, ऊपर मत जाओ। आप उन्हें बोलो जी बैट्समैनों को जाने दो, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस पे रहो। आप नीचे रहोगे ना, आप अपनी पावर हिटिंग करोगे ना, आप उसमें ज्यादा कामयाब होगे। आप इसमें पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती कर रहे हो और अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो दूसरा मैच है वो एक पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी प्लेइंग 11 बनाएं, ठीक है। और न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका दें, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए प्लेयर,
मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम दूसरा मैच अच्छे तरीके से विन करे, इससे ज्यादा बेटर तरीके से विन करे, तो तब हमें पता चलेगा कि भाई वाकई पाकिस्तान की टीम बनी है। पूरी प्लानिंग के साथ आप आए इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से मैं अगले मैच के बाद फिर मिलूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।